Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the next two steps of cellular respiration, that is the oxidation of pyruvic acid and the Krebs cycle. So let's move to the classboard. So dear students, cellular respiration तो इसके हम फेजेस को स्टेजेस को इसके स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं. So 4 steps. The first step has been discussed in detail, that is glycolysis. तो कितने steps में हुआ dear students glycolysis? 10 steps, clear? And in which one glucose molecule was converted into 2 molecules of pyruvic acid here, and 2 NAD were converted into 2 NADH. Now the second step, that is oxidation of pyruvic acid. तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली जो पायरुविक एसिड बना है, क्योंकि इसके बाद वाले 3 स्टेप्स आपको बताया था वो कहाँ पर होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में. सिर्फ ये वाला स्टेप हुआ था साइटोसोल के अंदर, बाकी के 3 स्टेप्स होने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एंटर नहीं हो सकता. सो डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, बल्कि इससे पहले कुछ इसकी प्रोसेसिंग होगी. वो प्रोसेसिंग क्या होगी? दैट द पायरुविक एसिड which is a 3-carbon compound does not enter mitochondria directly, rather it is converted into acetic acid, which is a 2-carbon compound. कहाँ पढ़ा था डियर स्टूडेंट हमने एसिटिक एसिड? सो चैप्टर नंबर 2, टॉपिक इज लिपिड्स, और उसमें फैटी एसिड्स, इसाइल कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड्स. फैटी एसिड में सबसे पहला जो एसिड था वो 2 कार्बन, जो इवन नंबर में हमने बात की थी, वो दैट वाज एसिटिक एसिड. तो इसमें पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा, 3 कार्बन को पहले 2 कार्बन में कन्वर्ट किया जाएगा, पायरुविक एसिड इनटू एसिटिक एसिड. द एसिटिक एसिड enters mitochondria where it is further converted into acetyl CoA. Now this acetyl CoA is able to enter the Krebs cycle. Clear? तो ये सारा रिएक्शन किस तरह से होगा डियर स्टूडेंट्स? So here is the pyruvic acid, COOH, that is a carboxyl group, and C double bond O,
and CH3. So C3 and H4 and O3. That is यही हमने फार्मूला पढ़ा था पायरोविक एसिड का, क्लियर। तो 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 3 ये और 1 ये, 4 और 3 ऑक्सीजन। So this is actually the pyruvic acid. So this is first of all converted into एसिटिक एसिड। और वो किस तरह से कन्वर्शन होगी कि यहाँ पर होगी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन किसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप, सो दिस वन इज द, सो ये रिमूव होगा, दिस वन इज रिमूव्ड। सो व्हेन इट इज रिमूव्ड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन, CO2। सो दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये जरा दोबारा सुन लीजिएगा। डीकार्बोक्सिलेशन इज द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया जाता है, जिसको एसिडिक ग्रुप भी कहती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं। तो जब यहां से ये रिमूव हो गया, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? Dear students, what's the formula? CH3COOH. याद आपको? So CH3 COOH, that is acetic acid. अब इस एसिटिक एसिड के अंदर यहाँ पर एक और जो है वो एंजाइम एक्ट करेगा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज को एंजाइम ए over here is another enzyme which is called acetyl CoA, that is SH CoA. It will be added और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुकी, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा ये सारा कुछ हो रहा होता है, और एट द सेम टाइम यहाँ पर एक NAD, one NAD is converted into NADH, क्लियर। और एक एक्चुअली ये सारा प्रोसेस जो है ये NAD जो है इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, और इस ऑक्सीडेशन की, ऐसी ऑक्सीडेशन जो NAD करवा रहा हो उसे कहते हैं NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन। इसका वर्ड आगे करब साइकिल में भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें मजीद डिटेल आएगी इसकी। सो नाउ इट बिकम्स S-CoA, जो यहाँ पर ये S-CoA ये अटैच हो रहा है यहाँ पर, उसके नीचे क्या है? C+O, यानी कि ये वाला, एंड CH3. So this is actually acetyl CoA. So that is actually the oxidation of pyruvic acid. तो pyruvic acid इस तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है ultimately into acetyl CoA. अब ये acetyl CoA जो है that is able to enter into the third step of the cellular respiration, that is Krebs cycle. Now the third step, that is Krebs cycle. It is also called as citric acid cycle. Citric acid cycle,
or it is also known as TCA cycle. That stands for tricarboxylic acid cycle. So that is a third step of cellular respiration. और ये भी कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. क्लियर? सो इट विल स्टार्ट. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है. उस 4 कार्बन कंपाउंड को कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट. There is a 4 carbon compound by the name of oxaloacetate. It is 4 carbon compound. Clear? So it is always present in the mitochondria. Or now acetyl-CoA, this acetyl-CoA will enter, that is S-CoA and C double bond O and CH3, so that is acetyl-CoA, इसमें enter होगा. Clear? So acetyl-CoA जब enter होगा तो इसमें जो वो ये वाला ग्रुप था जो को एंजाइम वाला, वो इसमें से रिमूव हो जाएगा. सो व्हेन इट इज रिमूव्ड, यहां से क्या होगा? द SH-CoA इट इज रिमूव्ड, जो इसके साथ अटैच था ये वाला रिमूव हो गया. तो बाकी कितनी कार्बन बच गई डियर स्टूडेंट्स? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन बच गई. ठीक है. और यहां पर एट द सेम टाइम देयर इज एंटर्ड अनदर थिंग दैट इज वाटर. तो वाटर को ऐड किया जा रहा है और SH-CoA यानी कि जो को एंजाइम ए था उसको रिमूव किया जा रहा है. किस में से? एसिटाइल-CoA में से. सो दिस इज एसिटाइल-CoA. क्लियर? इसमें से रिमूव किया गया है. अब ये 4 कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन ये मिल गए, तो पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड बाय द नेम ऑफ citrate. That is citrate. It is 6 carbon compound और एक्चुअली यही वो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कंपाउंड है. It contains 6 carbon and 3 COOH groups. 3 इसके पास हैं. इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, सिट्रेट को. तो इसी के नाम से TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. चूंकि पहला कंपाउंड 6 कार्बन बन रहा है, सिट्रिक एसिड सिट्रेट बन रहा है, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या इसको क्रेब्स साइकिल ऑन द बेस ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम से भी इसको जाना जाता है. ये तीनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है. क्लियर? अब सिट्रेट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर. ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा, दैट इज आइसोसिट्रेट into isocitrate. The citrate is converted into isocitrate. अब डियर स्टूडेंट्स, आइसोसिट्रेट जो है इसकी होगी ऑक्सीडेशन. इसकी होनी है अब ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन करवाएगा NAD. ये जरा गौर से देखिएगा, कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन? NAD. दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा. ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या करेगा? यहाँ से जो है वो उसको हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव करवाएगा तो इट विल बी कन्वर्ट, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है. खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे कंपाउंड को तो वो ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. ठीक है.
एट द सेम टाइम, यहाँ पर एट द सेम टाइम जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो साथ में एक NAD एक NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर होनी है अगेन डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन इज द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और साथ में फिर रिलीज होगी, देयर इज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, तो अब एक कार्बन निकल गई है, किसमें से? आइसोसिट्रेट में से। और आइसोसिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड है? इट इज 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ये आइसोमर है किसका? सिट्रेट का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो जब एक कार्बन यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, सो डियर स्टूडेंट्स द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में आइसोसिट्रेट्स में से निकाल ली गई है, क्लियर। अब चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन किसने करवाई? NAD ने। इस वजह से इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। यहां पर NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन हो रही है, साथ में दूसरा काम क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, क्लियर। डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये दोनों काम यहां पर परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या होगा? बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के जरिए एक तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये अगेन इसकी NAD मीडिएटेड डिकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक और NAD, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इसने इसके अपने अंदर ऐड हो गए, तो क्या बन गया? NADH। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, एक और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व हो रही है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया जा रहा है 5 कार्बन में से। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो कितने का कार्बन वाला रह जाएगा? 4 कार्बन वाला, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट में 5 कार्बन हैं। यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और साथ में यानी कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो कार्बन निकल गई, तो 5 में से एक कार्बन निकल गई, बाकी कितनी बच गई? 4। और यहाँ पर एक और NAD मीडिएटेड जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी? अल्फा कीटो ग्लूटारेट की। नाउ द रिजल्टिंग कंपाउंड इज सक्सिनेट, इट इज सक्सिनेट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक पहले बात करता हूं, फिर आगे नीचे वो GTP की तरफ आता हूं। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसका फॉर्मूला है C5H6O5। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सक्सिनेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6O4। अब इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? शाबाश, बताइएगा प्लीज। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? पहली बात हम कंपेयर कार्बन की, तो सक्सिनेट के अंदर कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट की निस्बत कितने कार्बन कम है? 1 कार्बन। सो हियर 1 कार्बन लेस, कम होगी, 1 कार्बन लेस होगी, किससे? अल्फा कीटो ग्लूटारेट से 1 कार्बन लेस। और क्या? हाइड्रोजन कितने? 6, यहां पर कितने? 6, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन कितने? यहां पर 4, यहां पर कितने? 5, तो कितनी ऑक्सीजन का फर्क है इसमें? 1। सो 1 कार्बन लेस एंड 1
ऑक्सीजन लेस, एज इट इज वर्डिंग इस्तेमाल हुई है हमारी बुक के अंदर, ठीक है, इसकी वो जो एक्सप्लेनेशन है। सो जब अल्फा कीटोग्लूटारेट की NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस वक्त एक कार्बन लेस और एक ऑक्सीजन लेस कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सक्सीनेट। इसको मार्क कर लीजिए एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कि अल्फा कीटोग्लूटारेट की जब NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन होती है तो NAD मीडिएटेड का मतलब कि यहां पर NAD ये मीडिएट करवा रहा है ऑक्सीडेशन को, ये इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो सक्सीनेट है, द सक्सीनेट इज नाउ कन्वर्टेड, यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो NAD नहीं करवा रहा, यहां पर एक और कोएंजाइम आ रहा है, दैट इज नोन एज FAD। FAD क्या करेगा, सक्सीनेट्स की ऑक्सीडेशन करवाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा, 2। तो जब यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करवा देगा तो अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूमेरेट। तो यहां पर होगा क्या कि एक FAD यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH2। क्लियर? और बनेंगे क्या इससे, दैट इज फ्यूमेरेट, दैट इज फ्यूमेरेट। यहीं पे रुक जाइए। तो यहां पर एक और काम हो रहा था, क्योंकि ये एक ही स्टेप में काम नहीं हो रहा, यहां पर मल्टीपल देखना 2-3 एरोस दिखाए गए। अब यहां पर ये स्टूडेंट्स क्या है कि देयर इज GDP समझते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA और DNA। सो GDP स्टैंड्स फॉर गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, GTP। ठीक है, अब GTP को जहां कहीं पे ADP मिला, ये अपना फॉस्फेट निकालेगा और उसको दे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इसको मिला ADP, हियर इज ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये क्या करेगा, अपना फॉस्फेट इसको शेयर करेगा और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर ATP में, और ये दोबारा से किस में, GDP में। तो यहां पर एक ATP बन रहा है, लेकिन वो किसकी मदद से बन रहा है, GTP की मदद से बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वाहिद ऐसा स्टेप है जहां पर ATP बन रहा है, और पूरे इस साइकिल में कहीं पे भी ATP नहीं बन रहा डायरेक्ट। क्लियर? सो फिर अब यहां पर वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से कन्वर्शन हुई सक्सीनेट की, सक्सीनेट में से 2 हाइड्रोजन निकले और क्या बच गया बाकी, फ्यूमेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन को किसने मीडिएट किया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन है। अब फ्यूमेरेट, इसके अंदर ऐड होगा वाटर, फ्यूमेरेट के अंदर ऐड होगा वाटर, H2O, and it is converted into malate. So it is converted into malate, MALAT, malate। तो जब अल्फा कीटोग्लूटारेट की हुई थी डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये एक कार्बन निकल गया था, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, C4 देख रहे हैं। सो इट इज 4 कार्बन। उसके बाद कहीं पे भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, मतलब कि फ्यूमेरेट भी क्या है, 4 कार्बन। इसका मतलब यहां पे मैलेट भी क्या है, इट इज 4 कार्बन। अब मैलेट जो है यहां पर फिर एक NAD मीडिएटेड इसकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कि NAD अगेन यहां पर इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और एक और NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD
H। क्लियर? जब इसमें से वो रिमूव हो गया, बाकी क्या बचेगा? वही दोबारा से, तो वही कंपाउंड जहां से कहानी शुरू हुई थी, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। दैट इज अ 4 कार्बन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो कि हर वक्त रेडी है। अब एक और एसिटाइल को एक साथ मिलने के लिए रेडी है और फिर ये पूरा का पूरा साइकिल चल पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। इस पूरे साइकिल को हमने क्या नाम दिया? इट इज कॉल्ड Krebs cycle. It is Krebs cycle या फिर citric acid cycle या फिर TCA cycle. So that is it. अब स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा इसकी, ज़रा हम इसको एक दफ़ा दोबारा से देखें। ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर वक्त मौजूद 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोए जो कि यहाँ से ऑक्सीडाइज होने के बाद आया, जहाँ पारुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई तो वहाँ से आया, तो वो इसके साथ ऐड होगा। तो एसिटाइल कोए कितने कार्बन कंपाउंड है डियर स्टूडेंट? सो इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, 1 and 2। तो अब यहाँ पर एसिटाइल कोए में से SH कोए रिमूव होगा और इसके अंदर वाटर ऐड होगा। ऑक्सैलो एसीटेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड में, 4 इसके, 2 एसिटाइल कोए के, 6 कार्बन, दैट इज सिट्रेट। Citrate is converted into its isomer by the help of an enzyme isomerase into isocitrate। आइसोसिट्रेट की होगी डीकार्बोक्सिलेशन पहली बात, और दूसरी इसकी होगी NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, यानी कि NAD यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा साथ में अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हुई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई, कार्बन 1 निकल गई, 6 में से 1 कार्बन गई, तो बाकी 5 कार्बन वाला कहलाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का जो फॉर्मूला C5H6O5, इसकी भी यहाँ पर होगी NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, यानी NAD इसमें से हाइड्रोजन को निकलवाएगा और NADH बनवा देगा, और साथ में यहाँ पर एक और कार्बन को रिमूव करवा दिया जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा दिया जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगी। और ये एक स्टेप में, 2 से 3 स्टेप में ऐसा होगा, तो क्या बन जाएगा? 1 कार्बन कम और 1 ऑक्सीजन कम कंपाउंड बच जाएगा, उसे कहेंगे सक्सीनेट। सो C4H6O4, 1 कार्बन लेस 1 ऑक्सीजन लेस, दैट इज सक्सीनेट। सक्सीनेट जो है इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करवाएगा, NAD नहीं बल्कि एक और कोएंजाइम, दैट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा फ्यूमरेट के अंदर। फ्यूमरेट, उसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मैलेट के अंदर। क्लियर? एक बार फिर यहाँ पर मैलेट की होगी ऑक्सीडेशन और कौन करवाएगा? NAD। तो दिस इज अगेन अ थर्ड NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाएगा और NAD को कन्वर्ट करवाया जाएगा NADH में, खुद ये रिड्यूस हो गया, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। क्लियर? अब हम आते हैं इसके आउटकम्स की तरफ कि इस पूरे साइकिल में क्या क्या हमें मिला। तो यहाँ पर 2 तरह की ऑक्सीडेशंस हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो NAD मीडिएटेड और दूसरी FAD मीडिएटेड। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी आउटकम्स पे। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस साइकिल? सो आउटकम इसकी क्या है? नंबर 1, इसमें हमारे पास ATP कितने बन रहे हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, कितने ATP बने इस पूरे साइकिल में, बताएं मुझे जरा। सो एक ही ATP बन रहा है, और वो बन किससे रहा है? GTP के टूटने से, ये ज़हन में रखना, ठीक है। सो 1 ATP। दूसरा यहां पर क्या बन रहा है? NADH। कितने बन रहे हैं NADH? 1, 2 और ये 3। क्लियर? 1, 2 and 3। So 3 NADH are formed and FADH2 कितने बन रहे हैं? So starting from this and over here. So this is only single FADH in the whole cycle. एक FADH पर आ गया। Clear? अब dear students, one thing more.
ये जो हमने पूरे साइकिल में एक चीज़ और जहन में रख लीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जो कि जो बुक में भी इस तरह से साइकिल जब बना हुआ है तो उसमें यहाँ पर शो नहीं किया गया, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है उसमें इस बात को बताया गया है कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर होता है यहाँ पर एट दिस स्टेप, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू सक्सिनेट, तो यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने इस्तेमाल हुए यहाँ पर, 1 2 एंड 3, ठीक है। वाटर यूटिलाइज्ड, यहाँ पर बन नहीं रहे बल्कि यूटिलाइज हो रहे हैं कितने, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लेना है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़, वन थिंग मोर, कि यहाँ से ये पायरुविक एसिड है, ये कितने पायरुविक एसिड है, एक, उससे कितने एसिटाइल कोए बने, एक, और ये एक एसिटाइल कोए पूरे साइकिल में रन किया और उससे ये बना है ये सारा कुछ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब ग्लूकोज की ऑक्सीडाइज होता है पायरुविक एसिड में, तो कितने पायरुविक एसिड बन रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, सो 2, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बने थे। ये जो आउटकम है ये उस वक्त है जब एक पायरुविक एसिड जो है वो उसके आगे साइकिल में रन करता है। इट इज फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड, पायरुवेट, 1 पायरुवेट, तो टोटल बने कितने रहे हैं, 2। तो जब ये साइकिल दूसरी दफा रन करेगा, क्योंकि 2 पायरुवेट थे, तो अब ये एटीपी कितने हो जाएंगे, 1 + 1, NADH कितने हो जाएंगे, 3 + 3, FADH2 कितने हो जाएंगे, 1 + 1। इज दैट क्लियर? तो जब ये 2 दफा रन करेगा, क्योंकि पायरुवेट एक नहीं है बल्कि पायरुवेट कितने हैं, 1 + 1, 2 पायरुवेट बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे इस पूरे साइकिल के अंदर। अब ये रहा हमारा पहला स्टेप, द लास्ट, क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। और यहाँ पर चूंकि आगे चलकर जो लिटरली हमें जो नजर आ रहा है, सो ये 4th एंड देन द 5th एंड देन 6th एंड देन 7th। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे और 7वें स्टेप में बन रहे हैं NADH, 5वें स्टेप में बन रहा है FADH2, और चौथे ही स्टेप में आगे उसके में बन रहा है ATP। तो इन बातों को भी याद रखना आपने, ठीक है। और ये वाला ज़रूर याद रखिएगा, 1 कार्बन लेस एंड 1 ऑक्सीजन लेस मॉलिक्यूल जो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन रहा है, दैट इज सक्सिनेट। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी चेन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।